अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम नाज़रीन का हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर से मैं आप तमाम नाज़रीन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तकरीर उम्दा खतीब की मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उनकी तकरीर बहुत ही नूरानी, इरफानी, हक्कानी हुआ करती है। हज़रत की तकरीर बिल्कुल मुदल्लल और मुफस्सल हुआ करती है। हज़रत का खिताब दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब उर्फ झारखंडी बाबा। उनकी तकरीर को खास तौर पर इस हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तेजी के साथ उनकी तकरीर को सुनने लगे और उनकी तकरीर को सुनकर बहुत सारे नौजवान ने अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाया, बहुत ही अपनी जिंदगी में इनकलाब लाया। और ख़ास तौर पर जो तकरीर में अभी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, वो तकरीर जो है ख़ास तौर पर ये जो रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इस माह रमज़ान के सिलसिले में स्पेशल ये तकरीर है। जिस तकरीर को अगर आप सुनेंगे अव्वल से आखिर तक, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल जो है खुश हो जाएगा और आपके ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। बस सिर्फ ज़रूरी है कि आप इस तकरीर को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर सुने और बगौर सुने, और इस बात की गारंटी है, बहुत ही लाजवाब अंदाज है कि लोगों को हंसते हंसाते जो है दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन उम्दा खिताब, बहुत ही बेहतरीन तकरीर, जिस तकरीर में बहुत ही जान है। अगर इनकी तकरीर को सुना जाए तो कसम खुदा की रात भर जो इनकी गुफ्तगू को सुनते रहें फिर भी जो नींद का भी एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मैं ज्यादा कुछ ना बताकर हजरत सिद्दीक हसन साहब उर्फ झारखंडी बाबा की वो तकरीर जो माह रमजान के सिलसिले में स्पेशल जो आपने खिताब फरमाया, उस तकरीर को आप मुलाहिजा कीजिए, सुनिए आप इस वीडियो को। रमजान आने वाला है। कुछ मुसलमान यहाँ बैठे हैं जो तंदुरुस्त होकर रोजा नहीं रखता है। सुन लीजिए, एक रोजा छोड़ने से जानबूझकर 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। एक रोजा छोड़ने, सही बात है। 2 रोजा छोड़ने पर 18 लाख, 3 रोजा 27 लाख, 30 रोजा गुनाह घटा करते रहो, जहन्नम में पड़े रहो। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो रोजा नहीं रखता। सुन लीजिए, अगर रोगाहा, फोक्साहा, टिबिया अगर हो और रोजा नहीं रख पाते हो तो घर के अंदर बैठ के खाना, गली कुचम गुटका पुड़िया खैनी मत खाना। अगर तुम नहीं रख पाते हो, तुम बीमारिया है, टिबिया है, रोगा है, फोक्सा है, घरों में घुस के गली मत खाना। किसी गैर मुस्लिम के होटल में रमजान में मत खाना। अगर नहीं खाते हो तो सतुआ घर से लेके जाना। तुम्हारा इस्लाम कमजोर तुम कर रहे हो। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है। मालूम है हजरत, और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज है। ईद में जितनी खुशी नहीं होती है ना, उतनी खुशी कसम खुदा की मगरिब के टाइम में हर मुसलमान के घर में रमजान में इफ्तारी के टाइम में लगता है, या अल्लाह ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में होती। वो ठंडा पानी, रूहे अफ़ज़ा, फल फ्रूट, सेब संतरा, पाक पकौड़ा, पकवान सब दस्तरखान पे लेके 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं। इतना अच्छा देखने में लगता है। गिलास ठंडा रहता है, अभी 10 मिनट टाइम बाकी है, गिलास छूते हैं, पीते नहीं, रुक रुक टाइम नहीं बोलो, रुक। बचपन से बैठा रहता, देखता है कि कब खाएगा तो हमको देगा। अब वहाँ गिला, रुक एक टाइम नहीं बोलो, रुक। पकौड़ी उठा के इधर, खजूर उधर, रुक टाइम नहीं बोलो। बड़ी अच्छा लगता है, मैं के नाम बड़ी अच्छा लगता है। फिर घड़ी देखते, अरे रुक 2 मिनट बाकी है, तब तक खरबूजा उधर, सेब इधर। लगता है ना, खाता नहीं है। रब फरमाता है, फरिश्तों देख, इस्लामपुर में किसान मजदूर गरीब दिन भर मजदूरी करके घर आया, 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है, सामने ठंडा पानी रखा है, बार बार मेरा बंदा छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों अभी देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले मेरी बारगाह में हाथ फैलाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जाना, ये मेरा रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में हाथ उठा के जो कुछ मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया। इसलिए मगरिब के टाइम में दुआ करना चाहिए। रमजान में मगरिब की दुआ कबूल होती है। सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को कब? मगरिब में। और सबसे दुख के पहाड़
मुसीबत के अंबार बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। दिन भर तो छुप जाता है, मगरिब में कहाँ छुपेगा। गली में बैठा है तो हमारे लाज शर्म है न, रोजा वोजा ना रखें तो यहाँ का बसल। अरे घर में घुसेगा तो लाज शर्म है न। बीवी शरबत बना रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान रोजा रखा नहीं, जाके खटिया में टूअर की तरह बैठा, टुकुर 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 टुकुर, लगता है भिखमंगा बैठा। सब खाने रमजान रोजा इफ्तार की तैयारी में है। अरे बेरोजेदार गली में तो बैठ पाएगा नहीं, लाज शर्म है नहीं। अब घर में घुसा है तो कभी बीवी की तरफ देख रहा है, कभी बेटी की तरफ देख रहा है, सब पकौड़ा पकवान लेके बैठल है। अरे इसका मुंह लटकल, खटिया में बैठल है टुकुर टुकुर। उसकी माँ कहती है बेटी है बाप, तोर बाप देखी मुँह की दिखाओ बाप, एक घुगनी मुड़ी ले दे अपन बाप के खाए ले, तो भीख मंगा नहीं बैठल। अब उस टाइम में मगरिब से 5 मिनट पहले उसके हाथ में घुगनी मुड़ी पकौड़ी दे दिया, अब वो लेके फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाएंगे न बाद में खाएंगे। अब पसीना पसीना, या अल्लाह अब कब खाएंगे रे। तुम काहे खाता, खाओ रे, काहे इंतजार कर रहा है, उसमें भी फंसा है और मगरिब से पहले खा रहा है। लाज शर्म है, हालत खराब। बोलो एक दिन परिवार में बेरोजेदार बन के ना छुप सके, समाज में ना छुप सका, गांव में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी बची है, रमजान का महीना है, रोजा रख लो, उनका बदला अल्लाह खुद तुम्हें इनायत करे। इसी तरह को मौलाना 2 बजे 3 बजे रात तकरीर करने दे दिया। वो मौला जम के तकरीर शुरू कर दिए और रमजान करीब था। कहे मुसलमानों, रमजान का महीना 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, बड़ी बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। इस महीने में किसी रोजेदार को अगर 1 गिलास तुम पानी पिला दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हौजे कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर, सब सोया, सुबह उठा। 2 दिन 3 दिन के बाद रमजान शुरू। हाँ, एक लड़का याद रखा था कि तकरीर में क्या कहा था मौलाना ने। 10 बजे दिन एगो शाह साहब रमजान में मोहल्ला घुसा फितरा उठाने के लिए। बोला अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम बेटा। बोले शाह साहब आप रोजा रखते हैं? का बेटा रमजान का महीना है तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बाबू, रोजा रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए, दुआरी में बैठिए। बैठा दिया, घर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा। बोल क्या बात है बेटा? बोल हौजे कौसर दुआरी में बैठा दिए। बोल क्या बात कर रहे हो रे? बोल मौलाना साहब नहीं कहा था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर से पिलाएगा, इसलिए उनको बैठाए। चलिए दोनों बाप बेटा। 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा निकला। वो बड़का स्टील का गिलास नहीं बड़ा वाला है, उसको निकाला, सामने चपाकल हिला के भरा और आके शाह साहब, फकीर बाबा का शाह साहब बिस्मिल्लाह करके पी लीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने तकरीर में रोजेदार ही को कहा है। कहा देखो बेटा हम रोजा रखते हैं बाबू। बोल नहीं, आपको पीना होगा। मौलाना ज्यादा आप नहीं जानते हैं, मौलाना ने रात में कहा था एकदम जोर जोर से कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौजे कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको पीना। नहीं पी रहा था। दोनों बाप बेटा लूंगी समटा समटी फटा फेटी मरा मरी उठा के शाह साहब को जमीन में पटक के सीना में चढ़ के गटगटा के 1 गिलास पानी 10 बजे दिन पिला दिया। अब दोनों बाप बेटा पिला करके खुश है। शाह साहब रोने लगा, रोजा तोड़ दिया। कहा आप जो है जहां जहां जाना है जाइए, अब तो हौजे को सब दोनों बाप बेटा मिलना है। उसके बाद दोनों बाप बेटा नहा धो के सुरमा काजल करके जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब से मुलाकात हुई। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। क्या किया? कहा क्या किया? आप तकरीर करते हैं, कोई अमल करता है? हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया, आज 10 बजे दिन करके दिखा दिया। कहा क्या किया रे? कहा आप नहीं कहे थे कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर से पिलाएगा? हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से। नाजरीन, आपने झारखंडी बाबा की गुफ्तगू को आपने समाअत कर ली, इनके खिताब को आपने सुन लिया, समझ लिया। दोस्तों आपको कैसा लगा ये आपको मालूम है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे हजरत की तकरीर जो है खूब पसंद है और बहुत ही शानदार इनकी गुफ्तगू हुआ करती है। ये अलग बात है कि हजरत का अंदाज़ तकल्लुम जो है
कुछ हंसने हंसाने का है, लेकिन जो गुफ्तगू होती है, जो तकरीर होती है, जो बात बताई जाती है, बिल्कुल मेरे दोस्तों वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू हुआ करती है। हजरत का खिताब दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन हुआ करता है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इस तकरीर को और हजरत के इस खिताब को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये तकरीर पसंद है तो आप कमेंट में लिख कर आप जरूर बताएं।